नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकाल मंदिर में 17 फरवरी से बदलेगा पूजन का समय। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के अवसर पर पूजन व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। 17 फरवरी से प्रारंभ हो रहे 9 दिवसीय शिव नवरात्रि पर्व के दौरान भोग आरती का समय सुबह 10:30 से बदलकर दोपहर 1 बजे कर दिया गया है। साथ ही संध्या पूजन भी शाम 5 बजे की बजाय दोपहर 3 बजे होगा। क्रम 9 दिन रहेगा। महाशिवरात्रि पर्व के दिन रात्रि में महानिशा काल में रात्रि पर्यंत विविध प्रकार से भगवान महाकाल की पूजा होगी। 27 फरवरी को तड़के 4 बजे भगवान को सप्तधान मुखारविंद धारण करवाकर उनके शीश पर 1.25 मन फल व फूलों से बना मुकुट धारण करवाया जाएगा। इसके बाद सुबह 11 बजे से सेहरा उतारने के बाद वर्ष में एक बार दोपहर में भस्म आरती होगी। इंदौर में रात 10 बजे से 6 बजे तक डीजे लाउडस्पीकर बैन। इंदौर में कलेक्टर ने डीजे लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर लगाया गया है। दरअसल फरवरी महीने में सभी बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगी और अप्रैल तक चलेगी। इसे देखते हुए इंदौर में डीजे और लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर अब कलेक्टर नई व्यवस्था भी शुरू करने वाले हैं। ध्वनि प्रदूषण शोर की शिकायत करने के लिए लोगों को नगर निगम की 311 ऐप पर भी ऑप्शन मिलेगा, जहां पर लोग इसकी शिकायत कर सकेंगे, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़की उमा भारती। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। इस मामले पर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान सामने आया था। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को भारी विरोध झेलना पड़ा। अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर भड़क गई है। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में जान गंवा चुके श्रद्धालुओं को लेकर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि गंगा किनारे मरने वाले लोगों को मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे हादसा नहीं मोक्ष माना जाना चाहिए। स्कूलों का बदला समय अब सुबह 9 से 2 बजे तक होंगे। संचालित ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने शुक्रवार को आदेश जारी करके नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला गया है। अब जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई व शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे, जबकि पूर्व में सर्दी को देखते हुए स्कूल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जा रहे थे। दिल्ली में केजरीवाल सिसोदिया की करारी हार। शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। चुनावी परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए बड़े बुरे साबित हुए। पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को करारी हार मिली है। ज्यादा सीटों की बढ़त से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने केजरीवाल सिसोदिया की हार पर तंज कसा है। सीएम मोहन ने कहा कि देश को गुमराह करने वाले सभी तत्वों को चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को आत्ममंथन करना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि देश की जनता उनकी असलियत जान चुकी है। उज्जैन कुंभ मेले के लिए बसेगा पूरा एक शहर। देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक सिंहस्थ कुंभ 2028 को स्थायी स्वरूप देने की ऐतिहासिक पहल मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुरू हो गई है। हर 12 साल में लगने वाले इस महापर्व के दौरान अब तक करोड़ों रुपए अस्थायी निर्माण पर खर्च होते थे, लेकिन इस बार सरकार स्थायी कुंभ नगरी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए ने लैंड पूलिंग स्कीम के तहत लगभग 2378 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस कुंभ नगरी बसाने का खाका तैयार किया है। इस परियोजना का लक्ष्य उज्जैन को एक सुव्यवस्थित धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित करना है, जिससे सिंहस्थ 2028 और भविष्य के आयोजनों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा मिल सके। एमपी के इस जिले में छिपा है सोने का खजाना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के भूगर्भ में सोने का खजाना होने की संभावना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से एक पत्र आया है, जिसमें इस बात की संभावना जताई गई है कि शिवपुरी जिले के खाजरा, देवरी, क्यारा और अछारमी गांव में 108 वर्ग किलोमीटर जमीन में सोना व बेस मेटल होने की संभावना है। ग्वालियर के क्षेत्रीय प्रमुख खनिज विभाग अधिकारी ने लेटर आने की बात बताई है। उज्जैन में महाकाल लोक रोपवे बनने का रास्ता साफ। एमपी की धर्मनगरी उज्जैन में महाकाल लोक रोपवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। इंदौर हाई कोर्ट ने इसमें बाधक बन रही याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक बनने वाले रोपवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद बन गई है। खास बात यह है कि रोपवे से रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक मात्र 7 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। हाईकोर्ट ने बीते माह रोपवे निर्माण से प्रभावितों की याचिका पर
स्टे जारी कर दिया था। जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर बहस के बाद याचिका को ही खारिज कर दिया। 12 और 26 फरवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को फरवरी के महीने में 2 छुट्टियां मिलने वाली है। ये दोनों ही छुट्टियां बुधवार के दिन पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार के कैलेंडर के मुताबिक आने वाली 12 फरवरी और 26 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल कॉलेज से लेकर बैंक व सभी सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। मध्य प्रदेश शासन की छुट्टी लिस्ट के अनुसार 12 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि 12 फरवरी दिन बुधवार को संत रविदास जयंती है। इसके साथ ही 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर भी अवकाश रहेगा। सरकारी कर्मचारियों 14 फरवरी को प्रदेश भर में तीसरे चरण का आंदोलन। मध्य प्रदेश में शासकीय अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा 14 फरवरी को अपनी लंबित मांगों को लेकर तीसरे चरण का आंदोलन करेगा। यह आंदोलन प्रदेश के सभी जिलों में तहसील और ब्लॉक स्तर पर होगा, जहां 52 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर, तहसीलदार और जनपद सीईओ को सौंपा जाएगा। प्रमुख मांगों में 2016 से बंद पदोन्नति पुनः शुरू करना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि, सभी विभागों में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना और नए शिक्षक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देना शामिल है। सोना चांदी की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी। इंदौर के सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। शुक्रवार को सोना कैडबरी नकद में 500 रुपए की तेजी के साथ 86,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं आरटीजीएस में यह 86,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी 94,000 रुपए बढ़कर 95,200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। फरवरी के पहले 7 दिनों में ही सोने में करीब 2,100 रुपए और चांदी में 1,900 रुपए की तेजी आई है। 31 जनवरी को इंदौर में सोना 83,900 रुपए और चांदी 93,300 रुपए के स्तर पर थी। कीमतों में इस तेजी का प्रमुख कारण वैश्विक बाजार में भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता है। हालांकि इंदौर में अतिक्रमण हटाने के एक दिन पहले दुकानदारों को देंगे सूचना। इंदौर में सुगम यातायात हमारी प्राथमिकता है। यातायात पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों को यह काम जिम्मेदारी के साथ करना है ताकि यातायात सुगम रहे और आम नागरिकों को परेशानी न हो। यह मुहिम हर जोन में जारी रहेगी। इस अभियान में नगर निगम, पुलिस प्रशासन और होमगार्ड के जवान भी साथ रहेंगे ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। यह ध्यान रखें कि सड़कों पर बार बार जाम न हो। एमपी में आज सर्द हवाओं का अलर्ट। मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। इससे दिन और रात के पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट हुई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन भी ठंडे हैं। शुक्रवार को भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बनी रही। ऐसा ही मौसम शनिवार को भी रहेगा। रविवार से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। फरवरी में ठंड ने फिर कमबैक किया है। पिछले 3 दिन से सर्दी पड़ रही है। इस वजह से रात का तापमान 10 और दिन में 25 डिग्री से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजगढ़, रायसेन, धार, शाजापुर, सीहोर, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, उमरिया और शहडोल अधिक शीतलहर वाले जिले रहे। वहीं भोपाल, विदिशा, झाबुआ, आगरमालवा, गुना, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, मेहर, मऊगंज, सिंगरौली, अनूपपुर में भी सर्द हवा चली। वहीं रात में कल्याणपुर, राजगढ़, खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़, गुना, सतना, धार, पचमढ़ी और मंडला में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी न्यूनतम तापमान 10.2 से 12 डिग्री तक रहा। सौरभ शर्मा मामले पर उमा भारती का बड़ा बयान। पूर्व सीएम उमा भारती ने परिवहन चेकपोस्ट घोटाला को शराबबंदी से जोड़ते हुए कहा कि सब यह रोना रोते हैं कि शराबबंदी से राजस्व का घाटा होगा, लेकिन जब तो चेकपोस्ट का घोटाला साबित कर रहा है कि एक सिपाही इतना कमा चुका है, तो नीचे से ऊपर तक यह कमाई कितनी भीषण और विकराल होगी। उमा भारती ने कहा कि हम राजस्व कमाने के लिए शराब पिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, जबकि इधर कई हजार करोड़ रुपए घोटाले में गायब हो जाते हैं। इस विसंगति को ठीक करना ही हमारा राष्ट्रधर्म है। मोहन यादव ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में वीआईपी कल्चर जारी है। हालांकि अब तक यहां 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को प्रयागराज दौरे पर थे। वो महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर वह वीआईपी घाट त्रिवेणी संकुल में डुबकी लगाई और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगे।
सड़कें खराब होने पर कई अफसरों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में एक ओर जहां सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। कई सड़कें खराब हो चुकी हैं, अनेक नई सड़कों की हालत भी बुरी है। कई नई सड़कों पर क्रैक आ चुके हैं, कई जगहों पर घटिया निर्माण हुआ है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों का औचक जायजा लेने पर उनकी ये हकीकत सामने आई। सड़कें खराब होने पर जिम्मेदार इंजीनियरों, ठेकेदारों पर सख्त एक्शन किया गया है। सड़कों के साथ ही भवन निर्माण में भी अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई है। एमपी में फिर होगी वेतन वृद्धि। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इन्हें जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। कर्मचारियों के वेतन में फिर वृद्धि होगी। इसके लिए फाइल मंत्रालय पहुंच चुकी है, जिसके आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है। वेतन में वृद्धि की यह सौगात प्रदेश के शिक्षा विभाग के टीचर्स को मिलेगी। इन्हें चौथा समयमान वेतनमान देय है, जिसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। हालांकि आदेश जारी होने में विलंब हो रहा है, जिस पर शिक्षक और अन्य कर्मचारी संगठन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इधर वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों के समयमान वेतनमान के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। एमपी सरकार अब महाराष्ट्र के साथ करेगी नदी जोड़ो प्रोजेक्ट पर काम। मध्य प्रदेश सरकार अब नदी जोड़ो परियोजना प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र के साथ काम करने जा रही है, जिसको लेकर सीएम डॉ मोहन यादव ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से ताप्ती कन्हान नदी प्रोजेक्ट पर चर्चा की। हालांकि अभी सरकार राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ परियोजनाओं पर काम कर रही है। अब महाराष्ट्र तीसरी योजना होगी, जिसके साथ राज्य की नदी जोड़ो परियोजना पूरी की जाएगी। एमपी में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को आईपीएस सर्विस मीट शुरू होने के बीच मोहन यादव सरकार ने 4 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। शुक्रवार देर रात जारी के तबादला आदेश एसआई मनोहर एडीजी और ओएसडी मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली को भोपाल वापस बुलाया गया है। उन्हें अब एडीजी साइबर पुलिस पीएचक्यू की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 22 याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की है। सीनियर वकील रामेश्वर सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सक्रियता को देखते हुए 75 ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं। नेपानगर में 34 करोड़ की पेयजल योजना शुरू। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में सालों से जल संकट झेल रहे लोगों को राहत मिली है। 34.35 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना का काम पूरा हो गया है। इसके तहत नगर के 24 में से 11 वार्डों में पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अंबाड़ा रोड स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्ध पानी वार्डों तक पहुंच रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी मांग। निगम, मंडल, बोर्ड, परिषदों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गईं, तो सेडमैप कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में मेरी कॉलोनी लार्वा फ्री अभियान शुरू। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर मेरी कॉलोनी लार्वा फ्री अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत लार्वा मुक्त कॉलोनियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को मच्छर जनित बीमारियों और उनकी रोकथाम के प्रति जागरूक करना है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना घोषित। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना को घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी के इंदौर कार्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 17 गांवों की योजना में शामिल जमीनों के खसरा नंबरों का प्रकाशन भी एमपीआईडीसी ने कर दिया है। 30 दिन में दावे आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। बताया जा रहा है कि 3200 एकड़ पर यह कॉरिडोर की योजना अमल में लाई जाना है। एमपी में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध। अमेरिका से भारतीयों को कैदियों की तरह भेजे जाने पर कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शुक्रवार को कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप कांग्रेसियों ने हाथ में बेड़ियां पहन रखी थीं। कुछ लोगों के हाथ में तख्तियां थीं। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आंबेडकर प्रतिमा के समक्ष हुए इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इसी तरह का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर भी हुआ। अब एफडी पर घट सकती हैं ब्याज दरें। 5 साल बाद रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6.25% कर दिया है।
रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। बैंकर्स का कहना है कि 25 आधार अंकों की कटौती का असर सावधि जमा पर होगा। अब बैंक जल्द ही एफडी पर ब्याज दरें घटा सकते हैं। इसका ज्यादा असर उन वरिष्ठ नागरिकों पर ज्यादा पड़ेगा जो एफडी की रिटर्न पर निर्भर हैं। एमपी में शीतलहर का अलर्ट। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा ने मध्य प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा दिया। 7 जिले हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ठंडे रहे। सबसे कम न्यूनतम पारा राजगढ़ में 6.6 डिग्री दर्ज हुआ। उत्तरी हवा के प्रभाव से पारे में गिरावट आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार से हवाओं का रुख बदल सकता है, जिससे पारे में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। हालांकि अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है और दिन का तापमान स्थिर रहेगा। पश्चिमोत्तर भारत में 248 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जेट स्ट्रीम हवा चल रही है। साथ ही 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तरी हवा भी चल रही है। इन दोनों हवाओं की वजह से सर्दी की वापसी हुई है। सुबह सर्दी की वजह से कंपकपी रही। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका असर 10 फरवरी से दिखेगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी। एमपी के 17 गांवों के किसानों से ली जाएगी जमीन। मध्य प्रदेश के 17 गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना को घोषित कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के इंदौर कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। 7 जिनकी जमीनें इसमें शामिल हैं, उनके खसरा नंबर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके लिए 30 दिन में दावे आपत्तियां पेश की जाएगी। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर शुक्रवार को अहम आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पात्रता परीक्षा में सेकंड डिवीजन के क्राइटेरिया पर अपना निर्णय दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि 45% से 60% तक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सेकंड डिवीजन माना जाए। हाई कोर्ट ने आरक्षित वर्ग को अंकों में छूट के मामले में भी सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी हो रखी गई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखे।